लेकिन जिनके घर में अनुशासन नहीं, जिनके मन में अनुशासन नहीं है, जो अपने भावनाओं पर अनुशासन नहीं रख पाते, उनके अंदर झांकोगे तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होता है। ऐसे स्थिति में घर प्रेम का मंदिर न बनकर झगड़े का अखाड़ा बन जाता है। हो रहा है आज छोटी छोटी बातों पर अहम और उत्तेजना प्रकट होती है। ये भावनात्मक अनुशासन के न होने का कुपरिणाम है। आप लोग देखते हैं ऐसा? यदि मनुष्य के अंदर थोड़ी सी समझ हो तो बदलाव आ सकता है। क्रोध को अनुशासित करो, उसे प्रेम में परिवर्तित करने की कला सीखो और क्रोध को साहस में परिवर्तित करने का प्रयत्न करो। भगत सिंह के अंदर क्रोध था, लेकिन अपने क्रोध को उन्होंने विध्वंसक कार्यों में लगाने की जगह रचनात्मक कार्यों में लगा और वो आज शहीद आजम बन गए। ऐसे एक का नहीं, कईयों का। संत कहते हैं जब मनुष्य के हृदय में विवेक होता है तो उसकी सारी भावनाएं अनुशासित होती है, और जिसकी भावनाएं अनुशासित होती है उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। तो ये क्रोध है जिस पर अनुशासन जरूरी है। बिना अनुशासन के हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है, उसे हमें बदलने की जरूरत है। गुरु ने शिष्य से पूछा, गुस्सा आए तो क्या करे? शिष्य ने कहा, थोड़ी देर रुके और गहरी सांस ले। गुरु ने शिष्य से पूछा, गुस्सा, गुरु पूछ रहा है, शिष्य नहीं। गुरु ने शिष्य से पूछा, गुस्सा आए तो क्या करे? क्या थोड़ी देर गहरी सांस ले। गुरु ने पुनः पूछा, उसके बाद भी गुस्सा न रुके तो क्या करे? बोला, सामने वाले के सांस को रोक दे। क्या करे? सामने वाले के सांस को रोक दे। खैर, ये बात हंसने की नहीं है, ये बात समझने की है। यदि मनुष्य थोड़ा हास्य और विनोद का स्वभाव अपना लेना तो भी अपने भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन रखने में समर्थ हो सकता है। जब कभी भी ऐसी स्थिति आए क्रोध की, तो हास्य और प्रमोद का रास्ता अपना लो। चीजें ठीक हो जाएगी, चीजें नियंत्रित होगी, आपके अंदर एक प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होगा और जीवन में संतुलन घटित होगा। जब भी हो पत्नी पति पर चिल्लाई और कही, तुम जरा जरा सी बात पर मुझ पर गुस्सा करते हो, जरा जरा सी बात पर मुझ पर गुस्सा करते हो, ये क्या है? पति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, मैं जरा जरा सी बात पर ही गुस्सा करता हूं, बड़ी बातों पर थोड़ी गुस्सा करता हूं। मैं जरा जरा सी बातों पर गुस्सा करता हूं, बड़ी बातों पर गुस्सा थोड़ी करता हूं। बात इतनी है, एक थोड़ी सी सकारात्मक दृष्टि ने पूरे भावधारा को परिवर्तित कर दिया। क्रोध को क्षमा से और साहस में परिवर्तित करने की कला हमें सीखना चाहिए। दूसरी भावना है भय की भावना। लोगों के हृदय में बहुत ज्यादा भय होता है। कई लोग बहुत घबराते हैं, है अपनी दुर्बलता। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ चीजों से इतने ज्यादा डरते कि नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। भय एक भावनात्मक दुर्बलता है
और जब मन भयातुर होता है तो हमारा चित्त अशांत और उद्विग्न हो जाता है। इस भावना पर अनुशासन क्या है? सतर्कता। व्यक्ति का निर्भय होना उसे स्वच्छंद बना सकता है, लेकिन व्यक्ति की सतर्कता उसे सुरक्षित रखती है। एक बार कोविड के दौर में एक व्यक्ति ने कहा, भाई सबको जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुरूप सुरक्षा की व्यवस्था थी और हमने पूरी सुरक्षा के प्रावधानों को बना रखा था। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज आप डरते हो? बोले क्यों? बोले महाराज आत्मा मर नहीं सकती तो डरते क्यों? हमने कहा भाई मैं डरता बिल्कुल नहीं हूं, पर सतर्कता जरूर रखता हूं। डर और सतर्कता में अंतर है। डर और सतर्कता में अंतर है। डरने वाला व्यक्ति घबराता है और सतर्क रहने वाला व्यक्ति समस्याओं से पार होता है। मैं मानता हूं कि मेरी आत्मा का कुछ भी होने वाला नहीं है, पर यह कोविड एक संक्रमण है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि आत्मा अजर अमर अविनाशी और जहर पी ले, तो उस आदमी को आप समझदार कहोगे कि पागल? बोलो क्या होगा? अरे डरने का क्या बात है, डरने की क्या बात है, जहर पी लो, आत्मा थोड़ी मरेगी। ऐसे लोगों को कौन समझाए? भगवान भी नहीं समझा सकते, इनको तो पागल खाना भेजने में ही समझदारी। मैंने उससे कहा कि भाई मैं डरता नहीं, पर सतर्कता जरूर अपनाता हूं, और ये सतर्कता भी अनुशासित भय का उदाहरण है। प्रिकॉशन तो रखना होगा ताकि ये संक्रमण का शिकार ना हो जाऊं। अगर संक्रमण किसी तरह से मुझे आक्रांत करता है तो मेरी चर्या क्रियाएं सब खत्म हो जाएगी, मेरा धर्म ध्यान नष्ट हो जाएगा, और मेरी आयु अगर इसी माध्यम से पूरी हो गई तो मेरी समाधि संकट में आ जाएगी। जो मेरे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है वो खत्म हो जाएगा। बंधुओं, जीवन भावनाओं से ही चलता है, ये बात समझने की है। जितने भी महान आत्माएं हैं वो अपनी भावनाओं के बल पर शिखर पर पहुंचे हैं। आज मैं अपने मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं, अपने मार्ग में टिका हूं तो अपनी भावनाओं के बल पर ही हूं। मेरा संकल्प मेरी भावनाओं से पुष्ट होता है और यही संकल्प मुझे सिद्धि के शिखर तक पहुंचा रहा है। भावना ऊर्जा देती है, गति देती है, लेकिन यदि मेरी भावनाओं का नियंत्रण खो गया, अनुशासन खो गया, मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, लक्ष्य विमुख हो जाऊंगा, और लक्ष्य विमुख और पथ भ्रष्ट होने के बाद मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आज चाहे भगवान महावीर की बात हो, ऋषभदेव की बात हो, श्री राम की बात हो, या श्री कृष्ण की बात हो, या किसी भी महापुरुष की बात हो, या परम पूज्य गुरुदेव की बात हो, वे जहां तक पहुंचे हैं उसके पीछे मूल ताकत भावना की थी, पर केवल भावना की नहीं, अनुशासित भावना की। ये भावना का अनुशासन ही हमारी शक्ति बनती है। छोटी सी भावना भी बड़ा परिणाम देती है। देखने को लगता है कि काम छोटा है, लेकिन भावना प्रगाढ़ हो तो साधारण भी असाधारण कर बन जाता है। देखो, कहते श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर गए, दुर्योधन ने उनके शाही भोज का इंतजाम किया, लेकिन श्री कृष्ण कहाँ गए? विदुर के घर। और क्या खाए? वहां साग बनी हुई थी। दुर्योधन के मेवे तजकर साग विदुर घर खाए। आप लोग बोलते हो क्या है? जब उनसे कहा गया कि हमारे पास कुछ नहीं, साग है, तो श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे साथ केवल साग नहीं, साग के साथ प्रेम का अमृत भी है, भावों का अमृत भी है।
भावना का अमृत परोसना सीखिए, जीवन की धारा को तदनुरूप बदलना शुरू कीजिए, तभी जीवन बेहतर होगा, जीवन सुंदर होगा, जीवन में भव्यता की प्रतिष्ठा होगी। आज जरूरत है अपनी भावनाओं को बदलने की। कई बार आप लोग देखिए कि क्रोध में आप क्या क्या कर बैठते हैं, क्या कर बैठते हैं। एक आईटी इंजीनियर बॉस की डांट सुना, भड़क गया, गुस्से में भर गया, अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाया, अपना लैपटॉप वहीं पटक दिया, लैपटॉप खराब हो गया। अपने सहकर्मियों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बाद में उसके इस व्यवहार को देखकर उसे सस्पेंड कर दिया गया। बाद में उसे होश आया, पश्चाताप हुआ, हाय मैंने गलती कर लिया। पर क्यों? ये काम तो पहले ही कर देते तो ये समस्या क्यों होती? होता है ऐसा, रोजमर्रा के जीवन में होता है। आज मैनेजमेंट की कला सिखाने वाले कहते हैं इमोशन पर कंट्रोल करना जरूरी है। इमोशन कंट्रोल क्या है? भावना पर अनुशासन, यही तो सीखना है। आप लोग कई बार अपने जीवन में ऐसा अनुभव किए होंगे, कई बार ऐसे प्रसंग आए होंगे, गुस्से में आपने किसी को कुछ बोल दिया, बोलते समय तो होश नहीं रहता, बाद में पछताते, अरे मैंने गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। होता है। यह अनुशासन बहुत जरूरी है। इसी तरह डर है तो सतर्कता अपनाइए। सतर्क रहना समझदारी है और भयातुर होना नादानी। डरिए मत, पर चलिए तो सावधानी से, कदम कदम फूंक फूंक कर रखिए। यदि व्यक्ति अपनी भावनाओं पर अनुशासन रखना सीख लेता है तो वो डरता बिल्कुल भी नहीं है, पर सतर्कता कभी नहीं छोड़ता। और ध्यान रखने की बात है, डरने वाले कभी बचते नहीं और सतर्क रहने वाले कभी असुरक्षित नहीं होते। डरोगे तो मरोगे और सतर्कता अपनाओगे तो सुरक्षित रहोगे। हमने सुना एक बार मौत निकली, रास्ते में एक व्यक्ति से भेंट हो गई। व्यक्ति ने पूछा कहाँ जा रही हो? उसने कहा आज 1000 लोगों को मारना है, मैं उनको मारने जा रही हूँ। बोले 1000 लोगों को मारने जा रही? बोले हाँ। मौत लौट कर आई, प्लेग फैला, 10,000 लोग मर गए। वो आदमी फिर मिला, उसने कहा क्यों तुम भी झूठ बोलने लगी? बोली थी 1000 को मारना है, तुम 10,000 को मार आई। मौत ने कहा मैंने तो 1000 को ही मारा, बाकी 9,000 तो मेरे डर से मर गए। मैंने तो 1000 को ही मारा, बाकी 9,000 मेरे डर से मर गए। बस यही डर है, इसे दूर भगाना है। कभी इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। अगर आप भय की भावना पर अंकुश रखना सीख जाओगे तो सतर्कता जीवन में आएगी। सतर्क रहोगे, सुरक्षित रहोगे, डरोगे तो मरोगे।